वाले जो रेहड़ी ठेरी आज इस चौराहे पर मजदूर है, गुरधाम चौराहे पर कम से कम हजारों मजदूर हैं। उसके बाद मैदागिन चौराहे पर ऐसे कितना चौराहा है जहाँ पर लेबर रहते हैं, जो रात को अगर आपका घर टूटता है, अगर आपके घर में जिस घर में हम रहते हैं, अगर उस घर का अगर कोई भी चीज हुआ तो हम इसी चौराहे पे आएंगे, इसी लेबर को लेकर जाएंगे, तभी जाके वो चीज सही होता है। अगर हम उस लेबर का सम्मान कर, अगर हम उनके बारे में भी अगर कुछ सोचे, मान लो वो बिहार से आए, उत्तराखंड से आए, कहीं से भी आए ना अपने काशी में कमाने के लिए आए, काशी के ऊपर विश्वास करके आए, यहाँ पे रोजी रोटी के नाम पर आए। तो अगर हमारी सरकार ऐसे व्यक्तियों के लिए भी अगर कोई योजना निकाले कि जो मजदूर हैं, जो एकदम गिरे मजदूर हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे रिक्शा चालक हो, जिनके बारे में कोई सरकार कोई न सुना हो, अगर कोई सरकार ऐसा आ जाए जो इन लोगों के बारे में सुने, वो अपना मेहनत भी करे और अपने घर में अपने परिवार के, अपने बीवी बच्चों के साथ हर जगह पे रह के किराया दे के या कुछ भी ऐसी योजना निकाले जिससे की वजह से उनके परिवार में सुखमय हो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, उनके भविष्य में उज्जवल कराए। दूसरी बात, अगर यहाँ पर इतनी ठंड है, इस जगह पर हर जगह अलाव की व्यवस्था है, हर जगह अलाव की व्यवस्था है, बिना अलाव के इस ठंड में कोई नहीं रह सकता, बड़े बड़े वीआईपी नहीं रह सकते, लेकिन ये मजदूर हम ऑटो चालक हो, नाइट के ड्राइवर हो, चाहे कुछ भी करते हैं, हम भी नाइट में ही ऑटो चलाते हैं, हमको भी ठंड लगती है। तो जहाँ भी ऐसा हम रोड पे पूरे शहर को जानते हैं, क्योंकि हम ड्राइवर हैं, हम हर शहर को जानते हैं, हर लोगों के गरीबी से मिले हैं, उनके साथ। एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये सिलसिला जो रोड पे सोने वाला है, ये तो मान लीजिए जब ईस्ट में ये स्थिति है, पहले से जनसंख्या सोने की, सर एक मिनट, पहले से जनसंख्या सोने की यहाँ पे बढ़ी है कि घटी है? कम है, कम है। जब से सरकार ने आधार कार्ड निकाला है कि जो आधार कार्ड के साथ अगर शहर में रहता है, अगर प्रशासन रात में अगर अपना ड्यूटी करते समय अगर हम किसी व्यक्ति को पकड़ती है, अगर वो अपना आधार कार्ड नहीं दिखा सकता है, तब प्रशासन भी उसे परेशान कर सकती है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई दुर्घटना कारण ना हो। जब से ये नियम निकला है कि बिना आधार के कोई बाहर नहीं रहेगा, तब से ये योजनाएं भीड़ कम हुई है और उसमें गलतियां भी कम हुई है, क्योंकि लेबर के भीड़ में कुछ गलत भी तत्व घुस जाते हैं जो लेबर का रूप लेके गलत भी करते हैं, जिसके वजह से सरकार को एक कदम उठाना पड़ा है। और लेबरों के भी ये बहुत ज्यादा, उनकी अगर अपने जीवन को चलाना है, अपने क्षेत्र में बरकत रखना है, तो उनको भी ये जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति उनके बीच में आता है तो हम उसकी सूचना दे। इसी वजह से आज इस शहर में कम है और लेबरों को कहीं ना कहीं दिक्कतें होती रहती हैं, क्योंकि कोई घर से भाग के आता है, करके कमाना है, माँ बाप से झगड़ा हो गया, कुछ भी बात हो गया, अगर हम प्रदेश में आते तो क्या करेंगे, पढ़े लिखे नहीं तो लेबर ही करेंगे, तो हम अपना आधार कार्ड तो घर पे भूल गए। ऐसा भी कई जगह ऐसा होता है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान देती है, अगर उस पर बात करते हैं तो आप इस पर मिलेगी। इन पुराने तत्वों को, ऐसी बातों को लेके सरकार ने जो योजना निकाली है, इसके वजह से इस चौराहे पर भीड़ कम है, हम नहीं, यहाँ के लेबर खुद बताएंगे। और एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि ये लोग तो जितने लोग खाना तो काम करने के बाद खाना तो बना नहीं पाते होंगे, अब रोटी बैंक आपको डेली आता है यहाँ पे। हम एक बात और कहेंगे, ये हम किसी के पक्ष में नहीं, देखिए रोटी बैंक के बारे में नहीं, रोटी बैंक के बारे में हम ये पूछना चाहेंगे, क्या ये लोग भरपेट उससे खाना मिल जाता है? एक नहीं, बाबा काशी का दरबार है, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, यहाँ पे रोटी बैंक आता है, न जाने उसके अलावा भी कई और आ जाते हैं। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मैं क्या आप इन लोगों के बारे में ये नहीं कुछ कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे दर्शकों से, कि इन लोग को ऐसा क्या किया जाए जिससे ये लोग आने वाले कल में 2-4 साल में ये लोग रोड पे सोने की जनसंख्या एकदम जीरो हो जाए? इसका एक अनुसार है, इसमें से जो लेबर मजदूर यहाँ आज दूसरों का नौकरी करते हैं, उसमें से 80% यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, जो हाई स्कूल पढ़े हैं, डिग्री लिए हैं, फिर भी वो आज लेबर ही करते हैं। उसका कारण ये था, जब वो पढ़ाई किए थे उस समय उन्हें पैसे की कमी थी, उनको नौकरी नहीं मिला, आज वो अपने परिवार को चलाने के लिए ये कार्य
कर रहे हैं, उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया अपना घर बेच के, लेकिन वो अपने बच्चे को लेबरई करके पढ़ाते हैं। उसका पढ़ाई लिखाई, आज जितने लेबर है उसमें से 80% लेबर पढ़े लिखे निकलेंगे आपको, जो इंग्लिश में बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका कर्म लेबर का है। कारण कि उनको उसका कोई अवसर नहीं मिला, उनके पढ़ाई का कोई अवसर में। अगर सरकार इन्हीं लेबरों में, इन्हीं रिक्शा चालकों में, इन्हीं ऑटो ड्राइवरों में, इन्हीं मजदूरों में अगर छाटेगी तो उनके ऑफिसर से अच्छे अच्छे लोग, उनसे अच्छे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इन्हीं लेबरों में मिल जाएंगे, जो आपके साथ देके और इस देश को तरक्की में पहुंचाएंगे। भैया का कहना है कि दोस्तों की भैया इधर आइए, तो भैया का कहना है कि आज भी जो लेबर में काम करते हैं वो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, किसी वो कारण अनपढ़ नहीं है। किसी कारणवश पैसा की ना कमी होने के कारण वो आगे चल के पढ़ नहीं पाए और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। घर को देखने के चक्कर में आज वो पढ़ नहीं पाए। आज इनका कहना है कि अगर सरकार उनमें से निकाले तो अगर उनकी मदद करती तो आज वो आगे निकलते, और ऐसी सरकार का साथ दे के हम लोगों में से कोई अच्छा व्यक्ति जरूर निकलता जो अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने देश का नाम रोशन करता। इन्हीं लेबरों में अगर आप सर्वेक्षण करिए, आप सर्वे करिए, तो आपको एक से एक मिल जाएंगे जो उनके पास दिमाग है, वैज्ञानिक है, अच्छे से अच्छे काम भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सरकार तक जा नहीं सकते, सरकार उनके तक आ नहीं सकती। लेबरों के लिए कोई इज्जत नहीं, गरीबों के लिए कोई सरकार नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार उसी वक्त को देखती है जिसका कपड़ा अच्छा होता है, जिसका ड्रेस अच्छा होता है, जिसके पास गाड़ी होती है। जो बिना कपड़े का रहेगा, फटे पैंट का रहेगा, सरकार उसे नजर भी नहीं देगी। एकदम भैया सही बात की है। आज की डेट में हमारे देश में ये जिसके पास सोर्स है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पहुंच है, उसी का सुना जा रहा है, सुनाया जा रहा है, उसी के लिए कार्य किया जाता है। और गरीब अगर कहीं जाता है हॉस्पिटल या थाने या कहीं भी, कोई सुनवाई नहीं, उनकी भैया कोई सुनवाई नहीं है। सच में हम भी कह रहे हैं और भैया भी कह रहे हैं, पूरा देश जानता है, लोग जानते हैं। दोस्तों सुनेगा वो भी जानेगा, अगर उनके अंदर इंसानियत होगा तो 90 में 10 रोज देखते होंगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी अपने धन, अपने दौलत से नीचा गिरा देते हैं। वो जानबूझ के नीचा गिराते, वो जानते कि हमसे ऊंचा है, फिर भी उसे नीचे गिराते, क्योंकि उसके पास एक चीज नहीं, धन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने उसे गरीब पैदा किया। भैया लोग हैं, इन लोगों से हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। इन लोगों के लिए अच्छी से अच्छी योजना व्यवस्था की बात हम करेंगे। डीएम साहब से उनको पत्र लिखा जाएगा। हमारी बातें किसी को बुरा लगा, सरकार से हमारे कोई बुराई नहीं, हमें अपने गरीबों की बात आप पहुंचानी है, बस यही मेरा एक तमन्ना था। भैया के सामने, भैया के साथ जुड़ के हमने अपनी दिल की बात अपने सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर हमसे कोई भूल हो तो जय हिंद, जय भारत, हमें क्षमा करो। हर हर महादेव। जय भैया, जय। आइए आप बताइए भैया, आप बहुत अच्छी बात आप किए और बहुत अच्छा लगा आपसे। फिर हम यहीं